सिविल सर्जन महोदय, तो आप अगर अगर यही चीज़ होता तो आप लिखते आरटीआई की मेस ये लोग अपने से बनाता है, कोई मेस नहीं चलता है। एक शब्द में खत्म हो जाता है, ये ज़रूरतें नहीं पड़ती। अब आप लिखित में कुछ और दे रहे हैं, आप बता रहे थे आपसे बात कर रहे थे कुछ और दे रहे हैं, ये क्या मामला है? आखिर आप भी भ्रष्ट है, आप है। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल है सिविल सर्जन महोदय, मुझे मुझे आपके सर्टिफिकेट पे बहुत शक होने लगा है कि वाकई में आपका सर्टिफिकेट तो फर्जी कहीं नहीं है, क्योंकि आप एक सिविल सर्जन होकर और कह रहे हैं कि बच्चे को आपस में बच्चे लोग चलाते हैं, तो आप वहां पे झाल बजाने के लिए रहते हैं। बताइए, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर अस्पताल में एएनएम जेएनएम पैरामेडिकल स्कूल में अवैध तरीका से मेस का संचालन किया जा रहा है और इस संचालन कोई और नहीं, वहां पे बैठे सिविल सर्जन करवा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि सिविल सर्जन वह हस्ती होते हैं, वह एक प्रतिष्ठित पद होता है जो जिला में बैठ के पूरे सरकारी गैर सरकारी तमाम हॉस्पिटल नर्सिंग होमों का ईमानदारी पूर्वक संचालन करने का ठिक्का जिम्मेवारी इनको सरकार देती है। और इतना ही नहीं, उनके हॉस्पिटल में उनके नाक के नीचे जहाँ पे एएनएम पैरामेडिकल स्कूल में अवैध रूप से जो मेस का संचालन हो रहा है, उस तमाम अवैध कार्यों का जिम्मेवार कोई और नहीं, सिविल सर्जन होते हैं। सिविल सर्जन महोदय आरटीआई लगाने के बाद जवाब नहीं देते हैं। जब उसके बाद से अपील किया जाता है तो फिर उनका अपील में एक दिग्भ्रमित करने वाली जो है उनकी एक जवाब आता है और फिर से दोबारा आरटीआई करके और फिर से दोबारा अपील किया जा रहा है। उसमें भी कुछ दिमाग को विचलित करने वाले, दिग्भ्रमित करने वाले जवाब देते हैं। लेकिन जब वही सिविल सर्जन को ऑन कॉल जब कॉल करके पूछा जाता है कि बताइए सिविल सर्जन महोदय, एक सरकारी कैंपस में जहाँ पे सदर अस्पताल हो और उसके पीछे बड़ी बिल्डिंग में जो है एएनएम जेएनएम और पैरामेडिकल के छात्रों जहाँ छात्र छात्राएं जहाँ पे रहती हों और वहाँ पे अवैध रूप से जो मेस चल रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो साफ शब्दों में दिग्भ्रमित करते हुए और झूठ बोलते हुए एक सम्मानित गरिमामयी पद पे बैठे हुए सिविल सर्जन झूठ बोलते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि वो जो मेस चल रहा है, वो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके और जो है उस मेस को चला रहे हैं। अगर वो बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करके मेस को चला रहे हैं तो फिर गुनाहगार कौन है? एक सरकारी कैंपस में ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, चूल्हा लेकर और अपने घर से बच्चे अगर आकर वहां पे और खाना बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? उनको आदेश दिया कौन? तमाम इस तरह की अटकलों को लेकर और व्यापक रूप से सिविल सर्जन के द्वारा सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार कराने को लेकर लाइव तस्वीर पे आपको दिख रहे हैं, यह सिविल कोर्ट का जो है मशहूर अधिवक्ता विजय कुमार हैं और इन्होंने आरटीआई भी फाइल किया था, अपील भी किया था। आइए विशेष बात इनसे करके और जानकारी लेते हैं कि इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की आखिर इसकी तार कहां से जुड़ी हुई है। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को देखने वाले सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बनाए रखे ताकि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मैं लड़ता रहूं। ये बताइए, आपने दो दो बार आरटीआई लगाया और उसके बाद दो आरटीआई में आपको जवाब नहीं मिलता है, फिर दोनों आरटीआई के आप अपील करते हैं और अपील में दोनों आरटीआई में दोनों अपील में अलग अलग जवाब आ रहे हैं। इस पे क्या क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? आप सिविल सर्जन को इस सिस्टम को देखते हुए पता चल जा रहा है कि भ्रष्टाचारी है ये सब। अगर हम सिंपल सवाल है, अगर मेरे कहने का मतलब है कि एक सवाल का एक जवाब होता है। एक लड़के का बाप का नाम एक होता है, एक लड़के का दो बाप का नाम नहीं होता है। लेकिन आपने एक ही सवाल बार बार किया और उस सवाल को अलग अलग लहजे में सजाकर पूर्वी चंपारण मोतिहारी के भ्रष्ट सिविल सर्जन के द्वारा उसको अलग अलग शब्दों में सजाकर और आपको दिग्भ्रमित किया गया। ये कहाँ तक सही है? ये तो उचित है ही नहीं। मान लीजिए हमने सिविल सर्जन जो एएनएम चलता है उनके अंडर में, जेएनएम चलता है, पैरामेडिकल चलता है, वहाँ के प्राचार्य महोदय जो जवाब दिए हैं वो देखकर तो भौचक रह गए हम खुद। जैसे हम देखे तो यहाँ हम पूछ रहे थे लाइसेंस किसके नाम से है, कौन मेस चला रहा है, किसके आदेश पर चल रहा है। 3-4 सवाल पूछे मात्र, उसमें आग बबूला कोई सवाल का जवाब नहीं दिए। बाद में अपील करना पड़ा, अपील जब किए तो पूरा घुमा के जवाब दे रहे हैं। तो हाँ, पहले से फूड इंस्पेक्टर आकर जांच किए हैं, सिविल सर्जन द्वारा मौखिक रूप से सब देखा गया है, उसका मौखिक रूप से आदेश दिए हैं। सरकारी विभाग में मौखिक क्या होता है? मौखिक तो कुछ होता ही नहीं है। अगर जिसको मौखिक रूप से जवाब दिया, अगर कहीं फंस जाता है तो क्या सिविल सर्जन कहेंगे हम आदेश दिए थे? मुझे तो ताजुब हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिविल सर्जन जो उनको सिविल सर्जन का जो उनको प्रमाण पत्र मिला है, मुझे उस पर भी संशय हो रहा है कि एक सिविल सर्जन जैसे लोग और आसानी से बोल देंगे कि मौखिक आदेश। किसी भी सरकारी काम में मौखिक आदेश का कोई प्रावधान ही नहीं है। मौखिक आदेश का कोई प्रावधान नहीं है, किसी कानून में नहीं प्रावधान लिखा गया है आप किसी को मौखिक आदेश दे दीजिए। आप एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति है और आपके अंदर पूरे शहर का हॉस्पिटल से लेकर सारा चीजें आपके नजरों के सामने रहता है, कहाँ क्या हो रहा है। आप किसी को मुजमानी बता दीजिएगा, मौखिक रूप से बता दीजिएगा यहाँ ये कर लो वो कर लो, और जो कर रहा है उसको भी गलती है। मानिए मौखिक रूप कैसे कर लेकर काम कर रहा है, उसको लिखित रूप में करवाना चाहिए। और डीएम साहब का उसमें लिखा है, डीएम साहब आदेश दिए है। अब डीएम साहब से आप लोग पूछिए तो डीएम साहब आप आदेश दिए कि नहीं दिए मौखिक रूप से। डीएम साहब को भी लपटा जा रहा है इस आरटीआई में। कहाँ तक सच है, सत्याता का जांच आप लोग कीजिए, डीएम साहब से पूछिए सवाल।
आपने तो आरटीआई लगाया, हमने तो सवाल पूछने का प्रयास किया, लेकिन सिविल सर्जन का साफ शब्दों में, आप तो अधिवक्ता हैं तो हो सकता है डर कर मसौदा बनाकर मतलब मैटर बनाकर आपको सबमिट कर दिए, लेकिन हमें तो साफ तौर पे इन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम लोगों ने किसी तरह का कोई मेस का संचालन किया ही नहीं है। बस वो जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, जो वहां पे विद्यार्थी हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल है सिविल सर्जन महोदय, मुझे मुझे आपके सर्टिफिकेट पे बहुत शक होने लगा है कि वाकई में आपका सर्टिफिकेट तो फर्जी कहीं नहीं है, क्योंकि आप एक सिविल सर्जन होकर और कह रहे हैं कि बच्चे को आपस में बच्चे लोग चलाते हैं, तो आप वहां पे झाल बजाने के लिए रहते हैं। बताइए, आपके सरकारी कैंपस में अगर बच्चा गैस सिलेंडर माचिस लेकर आकर वहां पे खाना बनाने लगे, वहां पे जो है अपना मेस चलाने लगे, मतलब खुद अपना मलिकाना हक जताने लगे, तो फिर आप सिविल सर्जन हैं या फिर उस हॉस्पिटल के चौकीदार हैं, ये तो कहना मुश्किल है। या आप कहीं ना कहीं से आपके सर्टिफिकेट पे, आपके प्रमाण पत्र पे जो आपको जो मिला है प्रमाण पत्र, मुझे उस पर भी डाउट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको जो नौकरी मिली है वो भी सेटिंग रेटिंग के हिसाब से मिला है, क्योंकि एक सिविल सर्जन के मुंह से कैसे निकल सकता है कि मौखिक हमने आदेश किया है, मौखिक आदेश पर चल रहा है, और सिविल सर्जन कैसे बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, सरकारी कैंपस में जो है बच्चे लोग खुद कोऑर्डिनेट करते हैं, और वही सिविल सर्जन आपको दो अपील में दो अलग अलग से जवाब क्यों कैसे दे सकते हैं? देखिए, यही सोचने वाली बात है से आप हुए सिविल सर्जन महोदय, तो आप अगर अगर यही चीज़ होता तो आप लिखते आरटीआई की मेस ये लोग अपने से बनाता है, कोई मेस नहीं चलता है। एक शब्द में खत्म हो जाता है, ये ज़रूरतें नहीं पड़ती। अब आप लिखित में कुछ और दे रहे हैं, आप बता रहे थे आपसे बात कर रहे थे कुछ और दे रहे हैं, ये क्या मामला है? आखिर आप भी भ्रष्ट हैं, आप लाइव आके बोलिए, आप मीडिया में आकर बोलिए, तो ना ये गलत वकील साहब बता रहे हैं, आप बोलिए अगर हिम्मत है तो आइए। आप ही के द्वारा जवाब दिया गया है, आप ही का सरगना लोग जवाब दे रहा है, आप ही के एएनएम, जेएनएम आपके साथ प्राइवेट मेडिकल का लोग जवाब दे रहा है, और आप कहीं बोल रहे हैं मौखिक रूप से नहीं चलता है, लड़का तो खुद बनाता है। एक बार हम आग्रह करेंगे डीएम साहब से और यहाँ के एसडीओ साहब से कम जाकर एक बार सिविल एएनएम, जेएनएम के मेस को देख लिया जाए, क्या स्थिति बना कर रखा है, कितना गंदगी में खाना बनवाता है और कैसे लोगों को खाना शुद्धता का कोई मापदंड नहीं है, और ये जाकर फूड इंस्पेक्टर भी जाकर जाँच करे क्या स्थिति है। लेकिन सिविल सर्जन महोदय मेन मालिक होते हैं, और मालिक होते हुए भी वहाँ का देख-रेख करने का मेन ज़िम्मेवारी उन्हीं के पास है, और उनके नज़र के सामने सारा काम हो रहा है और उल्टा-सुल्टा जवाब दे रहे हैं। वो आपको भी जवाब की जो पता लगा है, आपको भी जवाब दिए गलत तरीके से, तो यहाँ कोई नहीं चलता है, किसी प्रकार नहीं चलता है। बताइए तो, लिखित है कुछ और मौखिक कुछ और। एक तो अनपढ़ गँवार लोग देता है उस प्रकार की, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे पढ़ाई-लिखाई करके आए हैं, तभी तो आप सिविल सर्जन बने हुए हैं। ऐसे में इस व्यापक सदर अस्पताल में इस व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उस मंगल पांडे जी से क्या आप कहिएगा? मंगल पांडे से ये मेरे दसों अंगुली जोड़कर हाँ अपील है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आपके चहेते कोई देख रहे होंगे, तो कृपया करके आप लोग स्पेशल टीम बनाकर सदर हॉस्पिटल की जांच करवाइए, क्या क्या भ्रष्ट निकलेगा। हम लोग तो थोड़ा एक आरटीआई मांग दिए, एक आम नागरिक है यहाँ के, एक आरटीआई मांग दिए, अगर कमजोर लोग मांगते तो और क्या करते। हम लोगों के पास भी कई फोन किया लोग से, हाँ आप मत उलझिए सिविल सर्जन महोदय से, तो आपको ही कर देंगे, आपको पता नहीं सिविल सर्जन का क्या पकड़ है, वहाँ के अस्पताल प्रबंधक से कितना लोग फोन कर रहा है। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग न्यायालय के दरवाजा खटखटाएँगे और आपको बताएँगे कि क्या गलत की है। आप गरिमाई पद पे बैठे हुए हैं, गौरव बढ़ाने वाले हैं आप लोग चंपारण का, गौरव को मिट्टी में मिलाने के लिए काम कर रहे हैं। कहीं लिखित रूप से अलग जवाब दे रहे हैं और कोई पूछ रहा है तो गलत जवाब दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से भी मेरा मांग है, मंगल पांडे से भी मांग है कि आप लोग जो है निष्पक्ष इस मामले को, इस व्यापक भ्रष्टाचार का जांच करके और तुरंत से तुरंत अविलंब जो भी इसमें दोषी हो, चाहे सिविल सर्जन हो, उनके आला अधिकारी हो, प्राचार्य हो या फूड इंस्पेक्टर हो, तत्काल इन लोगों को अविलंब सस्पेंड कीजिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके सलाखों के अंदर इनको किया जाना चाहिए। जी सर, ये तो ज़रूरी है। भ्रष्टाचार विरोधी मंच के कैमरे के माध्यम से भ्रष्ट सिविल सर्जन को कह देना चाहता हूं कि यह बापू का कर्म भूमि है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। यहाँ पे गांधी जी बनकर आए थे और महात्मा गांधी बनाकर यहाँ के लोगों ने जो है महात्मा गांधी जी को भेजा था। तो इस जगह पे जो है क्रांतिकारी लोग मिलते हैं, लड़ने वाले लोग मिलते हैं, और आप जो कुछ भी आप करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, इस पर जो है हम लोग तन मन धन से घटना के उस आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए और आपको सलाखों के अंदर भेजने के लिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हम लोग का प्रयास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।